मुहूर्तमपि जीवेच्च नरः शुक्लेन कर्मणः नाकल्पम् अपि कष्टेन लोकद्वयी विरोधिनः। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य उत्तम कर्म में एक घड़ी या पलक गिरने भर भी जीवे तो भी अच्छा है, लेकिन दोनों लोक के विरोधी कष्टमय जीवन से कल्प भर भी जीना श्रेष्ठ नहीं है। आपकी जिंदगी बहुत लंबी है, कल्पों बड़ी जिंदगी है, करोड़ों वर्ष जियो, लेकिन लोक परलोक सब कष्टमय ही है, दुखमय है, तो वो जिंदगी श्रेष्ठ नहीं, अच्छी नहीं है। भले थोड़ा जियो, अल्प जियो, एक पलक जियो, लेकिन उत्तम कर्म, उत्तम चरित्र, उत्तम विचार, उत्तम स्वभाव, उत्तम सोच से अगर आप जीते हैं तो एक पलक जीना भी आपका सार्थक है, सुखदाई है। कैसे? तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहाँ कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहाँ कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। संत कबीर कहते हैं आपका तन स्थिर है, मन स्थिर है, वाणी स्थिर है और आपके चित्त की वृत्तियां भी स्थिर हैं, शांत हैं, आप स्वरूप स्थिति को प्राप्त हैं, तो ऐसा एक क्षण अगर जिए, आप एक पलक जिए, झपकी मारने भर का समय जिए, तो भी वो कल्पों के समान है। तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहाँ कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। मुहूर्तमपि जीवेच्च नरः शुक्लेन कर्मणः न कल्पम अपि कष्टेन लोकद्वयी विरोधिनः। अर्थात उत्तम कर्म करके थोड़ा जियो तो भी अच्छा है, और बुरे कर्म करके दुख भोगते रहो तो कल्पों जीना भी व्यर्थ है। दहिमाना सूति व्रेण नीचा पर यशोग्निनतः असक्तास तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। कहने का तात्पर्य है, चाणक्य कहते हैं, नीच मनुष्य दूसरे के अत्यंत तीक्ष्ण यश रूपी अग्नि से जलते हैं और उस स्थान पर नहीं पहुंचने के कारण उसकी निंदा करते हैं। दहिमाना सूति व्रेण नीचा पर यशोग्निनतः असक्तास तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। अर्थात जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं, दूसरों से जलन करते हैं, जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे, जिस ऊंचाई को छूना चाहते थे, नहीं छू पाते, नहीं उसको प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उन्नति कर लेता है, उसको देख करके इनके मन में जलन होती है, जिसकी तृप्ति के लिए उसकी निंदा करते रहते हैं, उसके यश की अग्नि में ये जलते रहते हैं। इसलिए विवेकवान अपनी उन्नति में अपनी शक्तियों को खर्च करता है, लेकिन मूर्ख अपनी शक्ति को दूसरों की निंदा बुराई में ही खर्च कर देता है, ईर्ष्या जलन में ही अपनी ताकत को खर्च कर देता है। दहिमाना सूति व्रेण नीचा पर यशोग्निनतः असक्तास तत्पदम गंतुम ततो निंदाम प्रकुर्वते। इसलिए सबसे प्रेम रखो, शुभ कामना रखो, किसी के ईर्ष्या में मत जलो और उन्नति करो, दूसरों को भी उन्नति करने दो। जो अच्छा कर रहे हैं उनको धन्यवाद दो और उनसे स्वयं भी अच्छा करने की प्रेरणा लो। फिर चाणक्य से किसी ने पूछा है, संसार में जो लोग अपराध करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है? चाणक्य कहते हैं उनको ये फल मिलता है, दारिद्र्यं रोगा दुखानि बंधनम व्यसनानि चा
आत्म अपराध वृक्षस्य फलानि एतानि देही नाम। अर्थात अधर्म रूपी वृक्ष में नंबर 1 दरिद्र का फल लगता है, नंबर 2 रोग, नंबर 2 बंधन, नंबर 3 व्यसन और नंबर 4 दुख। ये अपराध रूपी वृक्ष के फल हैं, अधर्म रूपी वृक्ष के फल हैं। जो अधर्म करता है, पहली बात वो बहुत रोगी रहेगा, दुख में रहेगा, टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, दरिद्री रहेगा, बंधन में पड़ा रहेगा, कभी सत्संग सुनने के लिए भी टाइम निकाल कर नहीं जा पाएगा, व्यसनों में डूबा रहेगा, खूब शराब पीता रहेगा, कुकर्म करता रहेगा। तो समझ लो इसको ये पूर्व जन्म में किए हुए अधर्म का फल मिल रहा है, बचपन में जवानी में किए हुए अधर्म का फल मिल रहा है, पाप का फल मिल रहा है। उसकी ये पहचान होती है। दारिद्र्यं रोगः दुःखानि बन्धनं व्यसनानि च आत्म अपराध वृक्षस्य फलानि एतानि देहीनाम। उसके शरीर को ये सब फल प्राप्त होते हैं, उसे भोगना पड़ता है। इसलिए कभी अधर्म नहीं करना चाहिए, धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। इससे अपनी उन्नति होगी, इससे अपना विकास होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। दुनिया में सब चीज़ें तो बारंबार मिल जाती हैं, लेकिन मनुष्य जीवन बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी महिमा है। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। जो मनुष्य को धन भी खो जाए वो फिर मिल जाएगा, मित्र खो जाए फिर मिल जाएंगे, पत्नी छूट जाए फिर मिल जाएगी, जमीन कोई ले ले दूसरी नई मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य का शरीर एक बार छूट जाए, व्यर्थ में चला जाए तो ये बारंबार नहीं मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी महिमा है। धन के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, जमीन के लिए, मित्र के लिए कभी भी मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इस माया मोह में नहीं पड़ना चाहिए, विवेक करना चाहिए, संभल करके चलना चाहिए और सद्गुरुदेव की जय बोलना चाहिए। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम ना शरीरम पुनः पुनः। ये मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं मिलता है। रामायण में भगवान श्री राम ने पूर्ववासियों को समझाया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाय न जेहि परलोक समारा। जो न तरे भवसागर नर समाज यस पाए। सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। यही तन कर फल